हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जीरा के अंदर डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब उससे पहले आप मेरे से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पहले ये बताओ डैशबोर्ड होता क्या है, क्रिएट करके तो बाद में दिखाना। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि डैशबोर्ड होता क्या है, उसके बाद में जीरा के अंदर डैशबोर्ड क्रिएट करके देखेंगे। डैशबोर्ड के अंदर हम लोग गैजेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं, और लास्ट में डैशबोर्ड को अच्छे से एक्सप्लोर करके देखेंगे इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, सब कुछ। ऑलराइट, अब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि डैशबोर्ड होता क्या है। एग्जांपल लेके समझाता हूं। आप लोगों ने डेफिनेटली कभी ना कभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा होगा। जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, तो जो पहली स्क्रीन दिखती है ना ऑन होते ही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा डैशबोर्ड है। और उसके ऊपर आप लोग क्या चीजें रखते हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज होती है वही रखते हो, जैसे कि क्रोम ब्राउजर हो गया, माई कंप्यूटर हो गया, या फिर अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी, फेवरेट सॉन्ग हो गए, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आप या फिर कोई भी कोड एडिटर आप यूज करते हो, तो वो आप डैशबोर्ड के ऊपर सजा के रख लेते हो। ऑलराइट, उसको हम लोग एक कंप्यूटर की भाषा के अंदर डैशबोर्ड बोल देते हैं। सेम इसी तरीके का डैशबोर्ड हमारे पास जीरा के अंदर भी होता है। उसके अंदर हम लोग जीरा के जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो हम लोग डेली सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उनको वहां पे रख सकते हैं। राइट, हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जीरा ओपन करके देखता हूँ, यहाँ पे तो रोड मैप आ गया, और यहाँ पे बैकलॉग्स हो गए, कोड हो गए, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। आप एक डैशबोर्ड बना के, एक पेज बना के, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इन सब में से, इन सारे के सारे फीचर्स में से, वो वहां लेके जाके रख सकते हो। और उसको हम लोग बोल देते हैं कि हम लोगों ने एक डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया। एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जीरा के अंदर एक ही डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मान लो एक आप अपनी पर्सनल जो चीजें उनके लिए यूज कर रहे हो, एक जब आप क्लाइंट को आप जीरा दिखा रहे हो कि हम लोगों ने इतनी चीजें कर ली, इतनी चीजें बाकी हैं, एक उनके लिए दिखा रहे हो, तो सबके लिए आप अलग अलग से डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। ऑल राइट, ठीक है। अब कैसे क्रिएट करना है ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, बाय डिफॉल्ट एक डैशबोर्ड होता ही होता है जब भी आप जीरा को यूज करना स्टार्ट करते हो। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना डैशबोर्ड्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एक तो होता है डिफॉल्ट डैशबोर्ड, जो अपने आप दिखता ही दिखता है, ठीक है, डिफॉल्ट होता है। एक होता है व्यू ओल्ड डैशबोर्ड। जब इसके ऊपर जाओगे ना, तो आपको डिफॉल्ट वाला डैशबोर्ड जो यहाँ पे ऊपर दिख भी रहा था, ये आपको मिलेगा। ये आप कभी क्रिएट करते नहीं हुए, अपने आप ही बनता है। इसके अंदर क्या मिलेगा ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बट पहले ये देखोगे हम लोग अगर हमें खुद से डैशबोर्ड क्रिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। पहला तो एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर के बटन के साथ में, क्रिएट डैशबोर्ड। सेकंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन क्रिएट डैशबोर्ड। दोनों के ऊपर जाओ, सेम ही काम होता है। सबसे पहले डैशबोर्ड का आपको नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ माई पर्सनल डाटा, ऐसा कि मैं मेरे खुद के पर्सनल डाटा के लिए कर रहा हूँ। इसको कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। इसको कौन देख सकता है, एक पूरे प्रोजेक्ट के लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कि जिसका ई कॉम वाला प्रोजेक्ट है वो देख सकते हैं, या फिर सब के सब देख सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं देख सकता, खुद आप देख सकते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक यूजर देख सकते हैं। जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। अभी के लिए मैं ई कॉम वाला ऑप्शन दे देता हूँ। एडिट कौन कर सकता है, इसके अंदर अगर आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। मैं यही लिख रहा हूँ, मैं खुद ही एडिट कर सकता हूँ इसको, और कोई भी एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको सेव। जैसे मैं सेव करूंगा तो हमारा एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा माई पर्सनल डाटा के नाम से। बट ये डैशबोर्ड कंप्लीटली खाली रहेगा। देखो, इस डैशबोर्ड के अंदर अगर आप यहाँ पे आते हो, राइट, यहाँ पे माई पर्सनल डिटेल के नाम से बनाया, यहाँ पे आता हूं मैं, ये बिल्कुल खाली मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो, द डैशबोर्ड इज एम्प्टी। तो इसमें ऐड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट पे जाओ इस तरीके से, और ये वाला पेज आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, बट ऐड करना क्या है, राइट साइड देखो, ऐड अ गैजेट। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इन सबको आप लोग यहाँ पे चाहो तो ऐड कर सकते हो। राइट, जो भी आप चीज करना चाहते हो। जैसे कि सबसे पहले मेरे पर्सनल डिटेल्स है, मैं ये चाहता हूं कि जितने भी मेरे असाइंड इशू है ना, जितने भी मुझे करने वाले बग्स हैं, स्टोरीज हैं, टास्क हैं, वो यहाँ पे दिखे। तो मैं सबसे पहले इस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि ठीक है, कितने नंबर दिखाना चाहते हो, 10, 20, 30, जितने भी दिखाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे 20 रिजल्ट दिखें एक साथ में। ठीक है, उसमें इशू का टाइप, कि किस टाइप का है, की, समरी और प्रायोरिटी, ये दिख जाए। ठीक है, और मैं ये कितनी देर बाद में अपने आप ऑटो रिफ्रेश होता रहे, बिकॉज हो सकता है ना कोई और इशू, कोई नया क्रिएट हो जाए, कोई नया बग क्रिएट हो जाए। तो इसमें अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो ऑटो अपडेट भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो मत करो। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे सेव। अब अगर मैं इसको डन करता हूँ, राइट, और सबसे पहले मैं जाता हूँ, मान लो नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ। ठीक है, मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या, मैं ई कॉम वाले प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पे जब भी जाता हूँ तो इस बोर्ड के अंदर ना मुझे बड़े सारे इश्यूज दिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। अब ये इशू कौन सा इशू किसने करना है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है हमारी टीम के अंदर 20 लोग हों,
तो सबके इश्यूज दिखने वाले हैं। मुझे तो बस मेरे इश्यूज देखने हैं ना, तो उसके लिए मैंने क्या करा, जो मैंने डैशबोर्ड बनाया था उसके ऊपर जाता हूँ मैं, व्यू ऑल डैशबोर्ड के ऊपर जाऊंगा, माई पर्सनल डाटा पे जाऊंगा, तो ये जो इश्यूज हैं ये मेरे हैं, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि स्टोरी है कि टास्क है कि क्या है, ये इसकी की दिख गई, ये इसकी समरी दिख गई, ये इसकी प्रायोरिटी दिख गई, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे सारी सारी चीजें दिख जाएंगी। क्या एक ही चीज ऐड कर सकते हैं? जी नहीं, इस डैशबोर्ड में आप मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हो। अब मैं और चीजें ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर। अब मैं ढूंढ लेता हूँ कि मैं क्या क्या इसमें ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स से कि जो इशू इन प्रोग्रेस है मैं वो ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरे नहीं होंगे, पूरी की पूरी टीम के इश्यूज होंगे, ठीक है, जितने भी इन प्रोग्रेस हैं। तो मैं इसको ऐड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देखोगे कि कितने मुझे रिजल्ट दिखाने हैं। इतने मैं चाहता हूँ कि बस मैक्सिमम 5 रिजल्ट दिखें। बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर से जो इनकी एक्चुअल स्टार्ट डेट वगैरह कुछ इसमें फिल्टर लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। इसको आप सेव कर दो। अब इसके अंदर वो चीजें दिखेंगी जो इन प्रोग्रेस होंगे। देखो यहाँ पे तो सारी की सारी स्टोरीज दिख रही हैं, यहाँ पे मुझे इन प्रोग्रेस दिखेंगे जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है, बस वही चीजें दिखने वाली हैं, ठीक है। और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि जीरा का अगर रोड मैप ऐड करना है, आपको पाई चार्ट ऐड करना है, प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, तो जैसे कि मैं प्रोजेक्ट्स ऐड कर लेता हूँ। उस पर मैं क्लिक करता हूँ ऐड के ऊपर, तो यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। अब हो सकता है मेरे पास 20 प्रोजेक्ट हो यहाँ पे, ठीक है, बट मैं 20 के 20 नहीं दिखाना चाहता, मैं 2 ही दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। या फिर इनके अंदर भी मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें फिल्टर करके दिखाना चाहता हूँ, मैं वो भी चीजें यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ऑल राइट, सो एक ये वाली चीज भी हो गई। अब मैं चाहता हूं कि स्प्रिंट के अंदर कितना टाइम बच गया, अगर कुछ यहाँ पे दिखता है कि कितने दिन बचे हुए स्प्रिंट के अंदर, मैं वो भी दिखाना चाहता हूं, तो मैंने वो भी ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये कौन से प्रोजेक्ट का दिखाना है, यहाँ पे मुझसे प्रोजेक्ट पूछ के लिए बोल रहा है। 2 प्रोजेक्ट है मेरे पास, मैं ईसी के लिए बारे में बात कर रहा हूँ और सेव कर दूंगा कि मुझे ईसी वाली स्प्रिंट का ही दिखाओ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे डेज दिखाया कितने डेज हमारे पास बचे हुए। अब मैं डन करूंगा यहाँ पे। डन करने के बाद में मान लो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर हूँ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं एकदम से देखना चाहता हूँ कि स्प्रिंट में कितने दिन बचे हुए हैं, या फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने प्रोग्रेस इन जो बग्स हैं या फिर टास्क हैं वो कितने इन प्रोग्रेस हैं, या फिर मुझे कितने असाइन है। तो मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे माई पर्सनल डाटा के ऊपर और मुझे सारी की सारी चीज़ दिख जाएंगी। यहाँ पे 16 दिन बचे हुए हैं, ये 2 मेरे पास प्रोजेक्ट हैं, ये मुझे दिख गए। उसके बाद में इशू इन प्रोग्रेस है कितने हैं, 1 इशू इन प्रोग्रेस है। टोटल कितने इश्यूज हैं जो मुझे असाइन है, तो मुझे 5 इश्यूज अभी असाइन है। तो यहाँ पे मेरा जो खुद का काम है वो दिख गया, ठीक है। अब एक तो बन गया डैशबोर्ड, ये जैसा मैंने आपको बताया कि मल्टीपल डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब एक मान लो सुबह 10-11 बजे या फिर किसी भी टाइम मेरी क्लाइंट से मीटिंग होती है और उसके अंदर मुझे कुछ ही चीजें दिखानी होती हैं, जैसे कि कितने जो चीजें हैं वो इन प्रोग्रेस हैं, या फिर मुझे कोई भी स्पेसिफिक कुछ फिल्टर करके दिखाना हो। अगर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ क्लाइंट को, उसके लिए मैं एक अलग से डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं एक अलग से डैशबोर्ड और क्रिएट करता हूँ, जैसे कि अगेन मैं क्रिएट डैशबोर्ड के ऊपर जाऊंगा और मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लाइंट डेटा, ठीक है। मीटिंग विद क्लाइंट एंड शेयर अपडेट्स, या फिर जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। आप ये खुद के पास ही रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि ये वाली चीजें मेरे प्रोजेक्ट वालों को भी दिखे। मान लो आप मैनेजर हो या फिर आप लीड वगैरह हो, जो भी हो, आप किसी और के साथ को नहीं दिखाना चाहते, खुद ही दिखाना चाहते हो। बाकी सारी की सारी चीजें पर्सनल कर दो तो ये किसी को दिखेगा नहीं, ठीक है। अब अगेन आपको यहाँ पे गैजेट्स ऐड करने हैं, तो गैजेट्स के अंदर आप लोग जैसे कि एक एक चीज करके लेते हैं हम लोग। सबसे पहले स्प्रिंट के अंदर दिखाना चाहते हो कितने अभी स्प्रिंट के अंदर चीजें बची हुई हैं, वो करना चाहते हो। उसके बाद में लेट्स से इशू के स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहते हो यहाँ पे। तो अच्छा, तो यहाँ पे एक तो फिल्टर करना पड़ेगा मैं कौन से प्रोजेक्ट के दिखाना चाहता हूँ इशू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे ई लिखना स्टार्ट करता हूँ, ई कॉमर्स वाले दिखाना चाहता हूँ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। और नीचे वाला मैंने डे रिमेनिंग बचे हुए स्प्रिंट के अंदर, तो कौन से वाले प्रोजेक्ट के दिखाने हैं मुझे, पहले वाले के दिखाने हैं, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई मेरे पास। और उसके बाद में आपको अगर कुछ और दिखाना चाहते हो तो लेट्स से कि यहाँ पे जीरा का रोड मैप दिखाना चाहते हो आप, यहाँ पे आप क्लाइंट को अब किसी एक प्रोजेक्ट का दिखाना चाहते हो, फिर दोनों का दिखाना चाहते हो, कितने दिन के लिए दिखाना चाहते हो। लेट्स से कि आप यहाँ पे 200 दिन का दिखाना चाहते हो कि क्या हमारा रोड मैप है, इसको सेव कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें दिख जाएंगी। अच्छा, और उसके बाद में अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहो, जैसे कि प्रोजेक्ट्स ऐड करना चाहते हो तो वो दिखा दो, कोई क्विक लिंक्स हैं, इतनी सारी चीजें आपके पास। अगर आप इनको एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको पता चलेंगी चीजें, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए डन कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने डन करा
और अब मेरी सुबह सुबह मीटिंग होती है मान लो, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, मैं क्लाइंट डाटा के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे मैं उसको बता दूंगा कि हमारा नेक्स्ट 200 डेज तक क्या प्लान है। अब इसके अंदर कुछ रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ है नहीं इसके अंदर, प्लान नहीं दिखा रहा। उसके बाद में इश्यूज की बात करते हैं कि हमारे पास अभी के लिए टोटल 10 इश्यूज हैं, जो 4 इश्यूज के ऊपर अनिल काम कर रहा है, 10 इश्यूज किसी को भी असाइन नहीं है। तो यहाँ पे उसको परसेंटेज वगैरह भी दिख जाएगी, ठीक है कि इतने इश्यूज के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, इतने इश्यूज के ऊपर काम हमारा हो रहा है। उसके बाद में हम लोग ये दिखा सकते हैं कि कितने हमारे इश्यूज हैं, ये इन प्रोग्रेस के अंदर है। कुछ और भी चीजें ऐड कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्टिव स्ट्रीम्स कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शन है ना हमारे पास। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आप ये पता चला कि रिसेंटली किस बंदे ने क्या चीजें करी थी। जैसे कि अनिल ने सबसे पहले 2 दिन पहले स्टोरी बनाई थी, अनिल ने कुछ लेबल को रिमूव करा था। जो भी किसी ने भी जीरा के ऊपर काम करा होगा ना, वो सारी की सारी यहाँ पे उसको हिस्ट्री दिख जाएगी, कौन क्या कर रहा है। किसी ने मान लो एक कोई पर्सन है, उसके लिए आप देखना चाहते हो कि उसने लास्ट टाइम इस बग के ऊपर क्या काम करा था, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी संडे को इस इशू के ऊपर क्या काम हुआ था, संडे को क्या क्या चेंजेस हुए हैं, या फिर आप 10 तारीख को 9 तारीख को जो भी आप चेंजेस देखना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो। और भी बड़ी सारी चीजें हैं। जैसे कि एक और चीज होती है कि इन प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं हम लोग यूजली, कि कितनी चीजें हमारे पास इन प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो ये हो गया। एक मैं ये भी ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। सेव क्यों नहीं हो रहा भाई, अच्छा ये सेव हो गया। आफ्टर दैट मैं इसको डन कर लेता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे ये भी दिख जाएगा कि कितने इश्यूज हैं हमारे इन प्रोग्रेस में हैं। अब क्लाइंट ये बोलता है, जैसे कि अभी यहाँ पे 16 दिन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक दिन बचा हुआ है, क्लाइंट ये देखना चाहता है कितने इश्यूज हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन प्रोग्रेस के अंदर से, राइट। सो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको डैशबोर्ड काम आएगा। और भी बना लो, एक मैनेजमेंट के लिए बना लो जो मैनेजमेंट को दिखाना होता है, एक टीम के लिए बना सकते हो जो टीम को दिखाना होता है, राइट। सो ऐसी बहुत सारे डैशबोर्ड बना सकते हो, और यूजली इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है जब भी हम लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो ऐसे डैशबोर्ड्स हम लोग बना के रखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये मेरा पेटीएम वाला डोनेशन लिंक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।